वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये 0 से 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए बनाने में बिल्कुल आसान है और जल्दी से बनके तैयार हो जाती हैं ये। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको हाफ फीट से डेकोरेट किया है। तो देखिए इस तरह से ये हमारी प्यारी सी ड्रेस बनी है 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए। तो इसको बनाने के लिए मैंने 12 नंबर क्रोशा का यूज़ किया है और साथ में देखिए मैंने ये ओशवाल की बेबी वूल का यूज़ किया है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम अपने वूल में लॉक लगा लेंगे इस तरह से। अब देखिए इसके बाद हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिए हमने 12 चेन बना ली। फर्स्ट वाले चेन के अंदर क्रोशा को डालेंगे और यहाँ पर देखिए हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच हो गया। ये देखिए इस तरह से 12 चेन बनाने के बाद हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब देखिए स्लिप स्टिच हो गया। अब देखिए हमारे ये सर्कल बन गया है। देखिए आप हमने जो सर्कल बनाए हैं, अगर आप अपने कान्हा जी के सिर में इस तरह से डाल के देख सकते हो कि ये जो हमारा सर्कल बना है तो उनको ये आएगा कि नहीं आएगा। अगर छोटा है तो आप 2 चेन एक्स्ट्रा बना सकते हो। देखिए इवन नंबर में ही बनानी है, जैसे हमने 12 बनाई है। अगर ये छोटा है तो आपको बड़ा बनाना है, तो यहाँ पर 12 की जगह आप 14 बना सकते हो, 16 बना सकते हो, 18 बना सकते हो। तो इस तरह से आप चेन बढ़ा सकते हो और सही आ रही है तो आप इतनी ही बनाएं, 12 ही चेन बनाएं। अब देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट हो जाएगा। अब देखिए इसी सर्कल के अंदर हम फिर से डबल क्रोशे बना लेंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशे। फिर उसके बाद देखिए 3 4। तो देखिए इस तरह से हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर 19 डबल क्रोशे बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 19 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब देखिए काउंट कर लेंगे। ये देखिए 2 4 6 8 10 2 12 14 16, ये 2 18 और ये 19। तो देखिए मैंने 19 डबल क्रोशे बना ली है। अब देखिए फर्स्ट में हमने 3 चेन ली थी, उसी की थर्ड वाले चेन में क्रोशे को डाल के स्लिप स्टिच करते हुए राउंड को क्लोज कर देंगे। तो देखिए हमारे ये राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले चेन में जाएंगे, नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशे बनाएंगे एक बार सेम चेन में, फिर से डबल क्रोशे बना लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार 2 बार, फिर नेक्स्ट में फिर से 2 बार बनाएंगे। तो देखिए सेकंड रो में हम सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। जितने भी हमारे पास चेन है, सिर्फ हमने फर्स्ट में 1 बार बनाए हैं, तो लास्ट में भी हम 1 बार ही बनाएंगे, बाकी सभी में 2 बार बनाएंगे। तो चलिए मैं लास्ट तक बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखिए मैंने सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशे बना लिए। अब देखिए हमारे पास ये लास्ट वाली चेन बची है, इसके अंदर हम 1 बार बनाएंगे। तो देखिए हमने फर्स्ट में भी 1 बार बनाया था डबल क्रोशे और लास्ट में भी हमने 1 बार बनाया है। अब देखिए फर्स्ट में जो हमने 3 चेन ली थी, उसी की थर्ड वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। हमने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में एक बार ही डबल क्रोशे बनाए हैं। तो देखिए हमारी ये सेकंड राउंड में 36 डबल क्रोशे हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट में और लास्ट में एक बार ही डबल क्रोशे बनाया था और बाकी सभी चेन में हमने 17 चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशे बनाए हैं और फर्स्ट और लास्ट में एक बार बनाया था। तो यहाँ पर हमारे सेकंड राउंड में 36 डबल क्रोशे हैं और फर्स्ट में हमारे पास ये 90 डबल क्रोशे हैं। अब देखिए नेक्स्ट राउंड बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाई। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया और नेक्स्ट वाले चेन में जाएंगे, नेक्स्ट वाले में भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे 2
फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट में तीन चेन बनाई। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाली चेन है, तो देखिए इसकी दो इस तरह से आपको दो लूप दिख रही होगी, तो हम बैक वाली लूप उठाएंगे। इसकी बैक वाली के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिए नेक्स्ट वाली चेन है, इसकी एक देखिए फर्स्ट में और ये लास्ट में, तो देखिए ये लास्ट वाले उठाएंगे, इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया, 4, फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे 5, फिर नेक्स्ट वाली में 6, फिर नेक्स्ट वाली में 7। तो यहाँ पर देखिए हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2, 4, 6, 7 और ये लास्ट 8। तो देखिए बैक वाले लूप में ही हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे 8 डबल क्रोशिया बन गए हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ से काउंट कर लेंगे। यहाँ से देखिए नेक्स्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 चेन हम स्किप कर देंगे और 11 वाले के अंदर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसके भी बैक लूप में ही बनाएंगे इस तरह से, और इसको जिससे इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले में जाएंगे। नेक्स्ट वाले में भी इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 3, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 4, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 5। तो यहाँ पर भी देखिए हम बैक वाले लूप में ही बना रहे हैं। 2, 4, 5 बन गए। नेक्स्ट में बनाएंगे 6, फिर देखिए फिर से बैक वाले लूप में डालेंगे क्रोशिया को, डबल क्रोशिया बना देंगे 7, फिर नेक्स्ट वाली में ये देखिए 2 लूप है, तो देखिए बैक वाली जो होती है इसकी, इसमें क्रोशिया को डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 6 और ये 8 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। इसके बाद देखिए अब देखिए हमने 8 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब देखिए यहाँ से काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर भी देखिए 10 चेन है, 10 हमारी डबल क्रोशिया है, तो 10 डबल क्रोशिया की 10 चेन है। तो देखिए इस साइड भी हम 10 चेन स्किप कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट में जो हमने 3 चेन ली थी, उसी की फर्स्ट वाली चेन में क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच कर दिया। तो देखिए इस तरह से हमारी चोली रेडी हो गई है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए चोली कंप्लीट हो गई है। अब आगे बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट बनाएंगे 1, 2, 3 चेन बनाई। हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो गया। सेम चेन में फिर से डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने स्लीव्स के लिए यहाँ पर देखिए हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर देखिए हमारे 16 डबल क्रोशिया हैं, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया की चेन में हम 2 बार बनाएंगे, तो 32 डबल क्रोशिया आएंगे यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन में यहाँ पर भी 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, तो नेक्स्ट में भी हम 2 बार बनाएंगे। तो सभी चेन में यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए रो कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए इस राउंड में हमारे पास देखिए 32 डबल क्रोशिया बन के आए हैं। अब देखिए फर्स्ट में हमने 3 चेन ली थी, फर्स्ट वाले में डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब 1, 2, 3 नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो देखिए हमने 3 चेन बनाई, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो गया। नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो देखिए हमारे 1 और ये 2 दोनों चेन में हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए नेक्स्ट में बनाएंगे
नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। तो देखिए अब हम 2 डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो फर्स्ट की दोनों चेन में मैंने एक बार डबल क्रोशिया बनाया है और थर्ड में 2 बार बनाया है। फिर से नेक्स्ट वाली में 1 बार बनाया, नेक्स्ट में भी 1 बार बनाया, नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। तो देखिए इस राउंड में हर थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट में 1 बनाया, सेकंड में 1 बनाया, थर्ड में 2 बनाए। तो इस तरह से कंटिन्यू करेंगे और हर थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए राउंड के लास्ट में आ गई हूँ और देखिए मैंने 2 बार बनाया, फिर 1 बार, फिर देखिए लास्ट चेन है इसमें भी यहाँ पर देखिए थर्ड चेन में हम 2 बार बनाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट वाले में ये देखिए नेक्स्ट वाले में भी 1 बार बनाएंगे, फिर देखिए नेक्स्ट वाले में हम 2 बार बनाएंगे, 1 बार, सेम चेन में 2 बार। अब देखिए फर्स्ट में जो हमने 3 चेन ली हैं उसी के थर्ड वाली चेन में क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इस राउंड में सभी चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए राउंड के लास्ट में आ गई हूँ। अब देखिए लास्ट वाली चेन है, इसके अंदर भी सिंगल क्रोशिया बनाया। अब देखिए फर्स्ट में मैंने यहाँ पर एक चेन ली थी, तो देखिए उसी में हम क्रोशिया को डाल के इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। तो देखिए जहाँ से हमने धागे को कट किया है सेम चेन में क्रोशिया को डालेंगे और देखिए यहाँ पर दूसरे कलर के धागे को मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ दूँगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच किया, फिर देखिए इस तरह से सेम चेन में फिर से डालूँगी और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर 1 2 चेन बनाई। उसके बाद देखिए ये जो हमने 2 चेन बनाई है इसको ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और 2 चेन बनाई, ये डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। सेम चेन में फिर से डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाया। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया बन गए, 1 2 चेन हम स्पेस के लिए बनाएंगे और सेम चेन में फिर से क्रोशिया को डाल के 2 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 फिर से सेम चेन में डालेंगे और फिर से 1 बार बनाएंगे 2। तो देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब देखिए नेक्स्ट की 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 चेन स्किप कर थर्ड वाले के अंदर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 1 2 बार डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 चेन स्पेस के लिए बनाई, फिर सेम चेन में 2 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम स्पेस के लिए 2 चेन लेंगे। देखिए यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में 2 चेन बनाए स्पेस के लिए, फिर देखिए नेक्स्ट में 2 चेन हमने स्किप करके थर्ड वाले में फिर से हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाई, फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाए। तो देखिए हमने ये सेम चेन में ही बनाए हैं 4 बार डबल क्रोशिया और बीच में 2 चेन स्पेस के लिए। फिर नेक्स्ट में देखिए 2 चेन स्किप कर देंगे, थर्ड वाले में फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 2 चेन हम स्पेस के लिए लेंगे। तो इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ फिर आगे बताती हूँ। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब देखिए फर्स्ट में जो हमने 3 चेन ली थी उसी की थर्ड वाली चेन में क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हम एक चेन लेते हुए धागे को कट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से ये देखिए मैंने रेड कलर ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई है स्पेस के लिए उसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे और इस तरह से धागे को अच्छी तरह खींच देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से हम क्रोशिया हुक को डालकर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से,
तो 1 2। तो देखिए हमारी एक हमने सिंगल क्रोशे बनाया, 2 चेन ली, फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट हो गया। फिर देखिए सेम चेन में फिर से बनाएंगे स्पेस में ये 2 डबल क्रोशे, 3 4 5 और ये 6 बार डबल क्रोशे बनाए। क्रोशे को निकालेंगे और फर्स्ट वाला डबल क्रोशे की चेन है, फर्स्ट वाले इसके अंदर डाल के इस तरह से ये देखिए पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से बनाते हुए इसको बंद कर देंगे। फिर 1 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे। ये देखिए 4 डबल क्रोशे बनाए थे, बीच में 2 चेन बनाई थी, इसी के अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे 6 बार। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार डबल क्रोशे बनाया। क्रोशे को निकाल दिया, फर्स्ट वाला डबल क्रोशे की चेन है उसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर हम पॉपकॉर्न स्टिच को इस तरह से ये देखिए फर्स्ट वाली चेन में से निकालेंगे। देखिए इस तरह से बंद कर देंगे तो ये हमारी पॉपकॉर्न स्टिच तैयार हो गया है। फिर देखिए 1 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे। 4 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन है, इसके अंदर 6 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार डबल क्रोशे बनाया। अब देखिए क्रोशे हुक को निकालेंगे, फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है, ये देखिए इसकी फर्स्ट वाली चेन में क्रोशे हुक को डाल देंगे और ये जो हमने ये जो चेन है इसके अंदर क्रोशे हुक को डालकर देखिए इस तरह से बंद कर देंगे। फिर 1 2 चेन बनाएंगे। तो देखिए हमने 2 चेन बनाई, फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह से पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखिए हम यहाँ पर देखिए हमारी फ्रंट साइड है, तो यहाँ पर हमने 8 डबल क्रोशे बनाए थे। यहाँ पर देखिए स्लीव्स के लिए यहाँ पर बैक और फ्रंट के लिए हमने 8 डबल क्रोशे बनाए थे और यहाँ पर देखिए हमने स्लीव्स के लिए 10 चेन स्किप की थी। तो देखिए यहाँ पर हमने बैक वाली लूप को उठा के बनाया था। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये यहाँ से ये आपको लूप दिख रही होगी, इसके अंदर क्रोशे को डालेंगे और यहाँ से हम इस तरह से ये देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। तो देखिए फिर से क्रोशे हुक को इस तरह से डाल के सिंगल क्रोशे बना देंगे। फिर हम एक चेन लेंगे, फिर देखिए नेक्स्ट वाली लूप को उठाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशा, एक चेन, फिर देखिए नेक्स्ट वाली को उठाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट में लूप है, इसके अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट वाली में बनाएंगे। ये जो धागा है मैंने साथ साथ में ही रखा है ताकि यहाँ पर अच्छी तरह फिनिशिंग आ जाए। सिंगल क्रोशे बनाया, फिर एक चेन ली। तो यहाँ पर हम इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक 8 डबल क्रोशे बनाए थे हमने। तो यहाँ पर देखिए ये लूप है, इसी को उठाकर हम एक बार सिंगल क्रोशा और एक चेन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से आ गया है, सिंगल क्रोशे एक चेन, सिंगल क्रोशे एक चेन। अब देखिए नेक्स्ट में हमने 10 चेन स्किप की थी, तो सभी में हम एक एक बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। तो देखिए यहाँ तक हम ये देखिए 10 चेन है, सभी में हम एक एक बार सिंगल क्रोशे बना के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हमने एक चेन बनानी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए थे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो फर्स्ट वाले की लूप को उठाएंगे इस तरह से, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले को उठाएंगे, नेक्स्ट वाले की लूप को उठाएंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर नेक्स्ट वाले को उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। तो देखिए यहाँ तक हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है, ये डबल क्रोशिया, इसकी चेन तक हम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए 10 चेन है, तो 10 चेन जो है हमने स्लिप्स के लिए छोड़ी थी। तो यहाँ पर हम सभी में एक बार सिंगल क्रोशिया बना के, देखिए यहाँ पर देखिए बैक साइड तक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना के, फिर देखिए फर्स्ट में जो हमने स्टार्टिंग की थी उसकी चेन में क्रोशिया को डालकर स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को फिर हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सभी में मैंने एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए फर्स्ट वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसी की चेन में क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। अब एक चेन लेके धागा को थोड़ा लंबा रखेंगे और कट कर देंगे। तो देखिए हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो देखिए 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस ये। तो आप चाहे इसको डेकोरेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर छोटे छोटे आप बीड्स लगा सकते हो, छोटे छोटे यहाँ पर हाफ बीड्स से इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर देखिए हाफ बीड से मैंने देखिए इसको डेकोरेट भी कर लिया है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, ऐसी भी सुंदर लगती है ड्रेस ये। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ में मेरे चैनल पर आप पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।